आगे बढ़ेंगे, बात ज़रा उस मीटिंग के ताल्लुक से भी करेंगे जो जम्मू के अंदर मुनक़िद हुई, और एक 3 तारीख को और एक जाकर 7 जनवरी को। 4 दिनों के दौरान 2 मीटिंग्स, लेकिन मीटिंग का नतीजा क्या निकला ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। असेंबली के अंदर कैसे इजलास में क़वाइद व ज़वाबित के साथ चीज़ें चलें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बात हो, बिजनेस रूल्स जिसको आप कह रहे हैं सिर्फ असेंबली के लिए, ये हुकूमत की बात नहीं हो रही, असेंबली के लिए। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर की क़यादत में, सदारत में पैनल जिसने जम्मू के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इजलास किया, इजलास मुनक़िद हुआ, और जो पैनल बनाया गया है वो कवानीन में तरमीम करेगा, इसका फैसला लिया गया है। और बजट सेशन शुरू होने से ठीक पहले बिजनेस रूल्स को वाज़ेह कर दिया जाएगा कि आइंदा दिनों की हिकमत अमली विद इन हाउस क्या रहेगी। साल 2024 में जो पहला असेंबली का सेशन था जिसमें ज़बरदस्त हंगामे देखा था, एक दूसरे पर बदअखलाकी और बदकिरदारी के इल्ज़ामात लगे, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात के बीच हाथापाई तक बात पहुंच गई थी, लेकिन वो सिचुएशन हाउस को चूंकि मुतासर तो करी गई थी, दोबारा ऐसी सिचुएशन ना बने। उसके बाद अब देखेंगे, हो सकता है कल को जाकर सिचुएशन ऐसी बने कि सज़ाओं का भी ऐलान हो, क्योंकि बजट इजलास से ठीक पहले तब्दीलियों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। और कल जो इजलास मुनक़िद हुआ है उससे ये बात भी सामने आई है कि एक ड्राफ्ट जो है तमाम कमेटी के मेंबर्स को दिया जाएगा, और ये तमाम की तरह की जो मॉडिफिकेशंस होनी है हर किसी से मुशावरत करके। जो पैनल बनाया गया है उसमें आप सब जानते हैं 9 लोग हैं। मुबारक गुल हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं, और सैफुल्ला मीर, साबिक लॉ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, हसनैन मसूदी फॉर्मर लोकसभा मेंबर हैं, रिटायर्ड जज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक, पवन गुप्ता फॉर्मर मिनिस्टर हैं, RS पठानिया है, दोनों भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी CPIM से आते हैं, निज़ामुद्दीन भट्ट कांग्रेस से शुमाली कश्मीर से जीत कर आए। CPM और कांग्रेस जो NC के इस अलायंस का या इत्तेहाद का हिस्सा है, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। इन तमाम लोगों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो हमें कंफर्मेशन भी हुई है कि एक प्रपोजल जो है वो मीटिंग के अंदर लाया गया, और अब तमाम बस को कॉपी भी इसकी देकर उनसे हतमी राय कायम करने के बाद इम्कान ये है कि बिजनेस रूल्स वज़ह किए जाएं। इमरान नाइकू के पास चलेंगे। इमरान, ड्राफ्ट या जो फाइनल डिसीजन है, इज़ इट पॉसिबल कि आइंदा 10-12 दिनों के अंदर या फेब में जब इजलास होगा उससे पहले ये कंप्लीट हो जाए? और दूसरा, कल जो मीटिंग हुई है लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्या खास बातें उसमें हुई हैं जो खास तौर से पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहे हैं? देखिए आसिफ साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 के बाद जो डिसीजन लिया गया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, और उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे लागू हुआ, और उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बहुत सारे कवानीन यहाँ पे तब्दील हुए, और बहुत सारे लॉज जो है उनमें भी अभी प्रोविजंस है कहीं अमेंडमेंट करने की, तो कहीं उनमें मॉडिफिकेशन करने की। और इसी का एक जुज है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को देखते हैं और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को थोड़ा सा खंगालते हैं, तो सेक्शन 46(1) और 46(2) को देखते हैं। 46(1) में कहा गया है कि जो भी इख्तियारात हैं अब वो तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, और यहाँ की असेंबली के स्पीकर को अगर कोई डिसीजन लेना है, बड़े डिसीजंस लेना है, तो उसमें कंसेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर की। लेकिन 46(2) का जो सेक्शन है उसमें ये चीज़ है कि यहाँ के स्पीकर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकता है, लेकिन उसमें भी कंसेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की जरूरत है। कुछ दिन पहले जो ये रूल कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर साहब हैं, जिस तरह आपने भी उन मेंबर्स का बताया, 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, और ये कल दूसरी मीटिंग थी जम्मू के अंदर, ये इजलास था, और जिसमें इस इजलास का मकसद ये है और इस कमेटी का मकसद ये है कि बजट सेशन से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रूल्स मुतारिफ कराना, यानी कि बजट का जो निज़ाम है, जो बिजनेस है, वो किस तरह उसमें जो रूल्स हैं उन रूल्स को किस तरह से फ्रेम किया जाएगा, उस हवाले से ये कमेटी बनाई गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह पहला सेशन खत्म हुआ उसमें
हमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहता है कि आप एग्जिस्टिंग रूल्स पर ही सेशन को चलाएं, लेकिन अब बजट सेशन शुरू होने वाला है और कोशिश है इस कमेटी के सेशन से कबल ही बिजनेस रूल्स को जो है अप्रूव किया जाए। और इस हवाले से इस 9 मेंबर्स की जो कल मीटिंग थी, इससे पहले भी एक मीटिंग हुई और इसमें बहुत सारी चीजों पर तबादला ख्याल किया गया और कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अंदर से बाहर निकल के आई है। जैसे कि ये बताया गया है कि रहीम रादर साहब की तरफ से कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, दूसरा पब्लिक ऑर्डर उन्हीं के पास है, ऑल इंडिया सर्विसेज वो इख्तियारात भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। यानी कि सेक्शन 46 तो ये कहता है कि लेजिस्लेटर्स के पास अब वो इख्तियारात नहीं है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियारात में जो चीजें हैं उन पे वो सवालात करे। उसकी एक मिसाल मैं ऐसे आपको समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल कोई लेजिस्लेटर कल असेंबली सेशन के दौरान ये जानना चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कितने लोगों के ऊपर पीएसए आयद किए गए हैं, यूएपीए किन लोगों के ऊपर आयद किया गया है, ये कुछ थोड़ी सी चीजें हैं। तो ये इन सवालात का जवाब सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही दे सकता है। सो इसीलिए ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियारात में चीजें हैं तो उन पे लेजिस्लेटर्स सवालात नहीं पूछ सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के दरमियान पहले से ही एक मुशावरत हो और जो बाद में तमाम लेजिस्लेटर्स को एक कॉपी सौंप दी जाएगी। और इस सिलसिले में ये कहा गया ये जो 9 मेंबर्स की कमेटी थी जिसमें एक मेंबर ने तो शिरकत नहीं की, 8 लोग थे वहां पे, एक तो इस पे डिस्कशन हुआ, दूसरा ये कि सेशन से पहले ही रूल्स को मुतारिफ कराना, सेशन से पहले ही बिजनेस रूल्स जो है उसको उसको कंप्लीट करना, ड्राफ्ट तैयार करना और उस ड्राफ्ट के बाद ही तमाम जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, जितने भी एमएलएज हैं तकरीबन 90 उनको ये दिए जाएंगे ताकि वो इस पे देखें और अगर कहीं पे भी उनको लगे कि वो अपना रिव्यू इस पे दे सकते हैं, अगर कहीं लगे कि और इसमें तरमीम करने की जरूरत है या कोई सजेशन उनकी होगी, उस सजेशन के बाद दोबारा ये कमेटी उसको देखेगी और उसके बाद स्पीकर जो है और उसकी जो कमेटी है वो इसको अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दी जाएगी और बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये इस बिजनेस रूल्स, असेंबली के बिजनेस रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसको अप्रूव करेंगे। में इस कल की मीटिंग का मकसद था और अगला सेशन जो रिपोर्टेडली हमारे पास इत्ताअत है कि 13 जनवरी को दोबारा से एक और मीटिंग होने वाली है बिजनेस रूल्स की जो असेंबली के हवाले से। सो मजमूई तौर पर हम इस चीज को इस तरह से समझते हैं कि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के रूल्स के तहत ही सारा निज़ाम चलेगा और एक तो यहाँ पे बाकी चीजों में जहां हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आई या पॉलिटिकल चेंज आई, वहीं जब हम जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पर नजर दोहराते हैं कि इससे पहले 2019 से पहले हम कहते थे कि हमारा अपना आईन है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब जो बिजनेस चलेगा असेंबली के अंदर, एक तो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की जो टर्म है उसको एक्सक्लूड कर रहा है, दूसरा कि जो काउंसिल यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी या जिन्हें हम कहते थे मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसीज, तो वो प्रोविजन भी खत्म हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद या यूटी में। और तीसरा ये कि ड्राफ्ट कमेटी एक होती है, हालांकि उसका एक प्रोसीजर प्रोविजन है उसका तो चल सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का आईन और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये दोनों ऐसी टर्म्स है जो कल की मीटिंग में भी बताया गया, जो हमारे पास इतलात है कि कमेटी को बताया गया है कि नए सेशन के दौरान ये टर्म्स जो है असेंबली में नहीं इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को तफसीलात फराहम करने के लिए। कुछ दिनों का इंतजार करना होगा नेक्स्ट बजट सेशन से पहले या फेब में, जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा से आप देखेंगे इजलास की तरफ जाएंगे तो उससे पहले बिजनेस रूल्स वज़ा करने की बात हो रही है। लेकिन चूंकि जो इमरान तफसीलन बता रहे थे क्या चीज़ें दायरा इख्तियार में इस वक्त स्पीकर के हैं, क्या बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर से की जानी है, अप्रूवल कैसे मिलना है, वो सारी चीज़ें उसका भी एक एक करके आपके सामने ब्यौरा या तफसीलात वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी। वक्त